प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है आवेग, इंपल्स। क्या होता है इंपल्स? जब किसी वस्तु पर कोई भारी बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगता है। जब किसी वस्तु पर कोई भारी बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग बल गुणा समय अंतराल। तो बल कितना होगा? एफ समय अंतराल डेल्टा टी, वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू डेल्टा। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा क्या होती है? जो बल की दिशा होती है, तो डेल्टा टी टॉरिस राशि है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक हो गया? डाइन इंटू। अब एक परमे होती है, उसे कहते हैं, उस परमे को क्या कहते हैं? आवेग संवेग परमे। आवेग संवेग परमे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। हम जानते हैं जी हमारे पास किसके बराबर होता है? वेक्टर एफ इंटू डेल्टा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से वेक्टर एफ किसके बराबर होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। समीकरण 1 से ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, जे इज इक्वल टू। इसका मतलब एक थ्योरम आ गई, जे इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम डिस्कस करें। हमें क्रिकेट की गेंद को पकड़ते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है। जब हम कैच करते हैं तो कैच करने के लिए बॉल के साथ हम अपने हाथ को पीछे लाते हैं। क्यों पीछे लाते हैं? साई थ्योरम इस चीज पे बेस्ड है। वेक्टर जे इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी। अगर ये स्मॉल होगा तो ये लार्ज हो जाएगा, अगर ये लार्ज होगा तो बल क्या हो जाएगा? स्मॉल मतलब कम हो जाएगा। जब हम गेंद को हाथ में पकड़कर हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तब क्या होता है? समय अंतराल बढ़ जाता है। तो समय अंतराल बढ़ जाने से क्या होता है? गेंद को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ता है, हाथ में कम चोट लगती है। यदि कोई खिलाड़ी हाथ पीछे नहीं करेगा, हाथ को आगे ले जाएगा तो डेल्टा टी कम हो जाएगा, जिससे उस पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा। और बल बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? चोट अधिक लगेगी। दो फर्श है, एक पक्का फर्श और एक कच्चा फर्श। पक्के फर्श पे कूदते हैं तो 108, तो हड्डी टूटनी है ऊपर से, ऊंचाई से। ये नहीं कि कहो बैठा और कूद गया बस बूंद। और किसी ऊंचाई से कच्चे फर्श पे कूदते हैं तो पक्के फर्श के कंपैरिजन में चोट कम लगती है। जो पक्का फर्श होता है वो दबता नहीं है, हड्डी कांटेक्ट में आई कितने समय में? बहुत कम समय अंतराल के लिए, तो लगने वाला बल क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हम कच्चे फर्श पे कूदे या रेत की ढेर पे कूदे तो डेल्टा टी बढ़ जाता है। डेल्टा टी बढ़ जाने से क्या होता है? लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तुमने देखा हो कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, फैंसी लाइट्स जब भी ले जाए जाते हैं
तो उन्हें कागज में लपेटा जाता है या घास फूस में लपेटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? घास फूस में क्यों लपेटते हैं? धान की मुंजी जिसे कहते हैं, क्यों लपेटते हैं? उसमें जितने सैनिटरी पार्ट्स होते हैं वो भी मुंजी में लपेट के जाते हैं। भाई देखो, मेन चीज है, जब कोई सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्ट होने लग रहा है, तो उसको आघात मतलब चोट ना लगे। आघात लगेगा तो टूट जाएगा। तो आघात कम करने के लिए जब मुंह से धान की मुंजी में लपेटते हैं, तो जब कोई चीज टकराती भी है तो वो क्या करती है? समय अंतराल को बढ़ा देती है, तो लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप सफर करते हैं, सफर करते हुए आपने देखा होगा कि जो गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, कुछ गाड़ियों में इतने अच्छे होते हैं कि गड्ढों का भी पता नहीं चलता। कुछ गाड़ियों में सस्पेंशन सिस्टम, मारुति 800 में बैठ जाओ तो या तो खाना हजम हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ऑडी में बैठो, BMW में बैठो, उसी रोड पे जा रहे हो, ना गड्ढों का पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। क्यों? उन्होंने सस्पेंशन सिस्टम इतना अच्छा दिया, कहीं जर्क भी लगी तो जो सस्पेंशन सिस्टम है वो समय अंतराल को बढ़ा देगा, तो लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ट्रेनों को जब जोड़ा जाता है तो ट्रेन को जोड़ने के लिए ट्रेन के हैंड्स पे क्या लगाए जाते हैं? बफर्स लगाए जाते हैं। ये बफर क्या करते हैं? जब ट्रेनों को जोड़ा जाता है तो बफर जो लगने वाली चोट है उसके समय अंतराल को बढ़ा देते हैं और लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आवेग के जिनको हम समझते हैं, जो हमारे साथ डेली घटना में होते हैं। हमें काम क्या करना है? अगर हमें अपने लगने वाले बल को कम करना, हाँ, जब एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन के, हेड ऑन कोलिजन जिसे कहते हैं, बहुत दोनों गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है, तो इंपैक्ट जब होता है तो डेल्टा टी बहुत कम होता है, तो लगने वाला बल बहुत ज्यादा होता है, जो संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है? गाड़ी पूरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत कैजुअलिटी होती है। तो ये कुछ उदाहरण जो मैंने आपको दैनिक जीवन में बताए हैं आवेग के। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।